तो हाय एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? आई होप, मुझे आशा है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले कंप्लीट एचटीएमएल ट्यूटोरियल, जिसमें हम बेसिक से लेकर पूरे एडवांस तक कवर करने वाले हैं। जिसमें बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। अगर कुछ भी नहीं जानते हो अगर एचटीएमएल के बारे में, तो डोंट वरी, हम आपके लिए लेके ही आए हैं आपका ही बिगनर बेसिक फ्रेंडली कोर्स, जिसमें हम कंप्लीट कवर अप करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्ट विद द कोड। तो सबसे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि कोड लिखने के लिए, हाँ जी, आपको ज़रूरत पड़ती है कोड एडिटर की। तो आप कोड एडिटर किस प्रकार का प्रेफर करते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। आप नोट पैड इंस्टॉल कर लें या फिर आप वी एस कोड। तो हम लेके आए आपके लिए वी एस कोड, क्योंकि हम वी एस कोड ही सिंपली यूज़ करते हैं। ठीक है। तो जी, हम वी एस कोड में कैसे स्टार्ट करेंगे? तो वी एस कोड के जैसे www.vscode.com यहाँ पे जाना है आपको। ठीक है। और उसके बाद गूगल में सर्च करना वी एस कोड, और यहाँ से विंडो इंस्टॉलर के लिए है। ठीक है। अगर आप लिनक्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो ये मैक यूज़ करते हैं, तो ये इंस्टॉल कर लेना। तो यहाँ से विंडो इंस्टॉल को क्लिक करोगे। जैसे ही इंस्टॉल को क्लिक करने के बाद नेक्स्ट का प्रोसेस आएगा, आपका ये वी एस कोड इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है। तो आई होप आपको इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आपका जब ये इंस्टॉल हो जाता है, तो गाइस फिर नेक्स्ट आपको ज़रूरत पड़ती है वी एस कोड। कुछ ऐसा यूँ दिखेगा। तो आप एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल नाम की एक फाइल बना लेना। ठीक है। तो जिससे कि मैंने बना रखी है, आई होप आपको दिख रहा होगा क्लियर। जैसे कि मैंने यहाँ पे बना रखी है एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल नाम की फाइल, तो वही आपको भी बना लेना है आपके। ठीक है। तो जैसे ही आप इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल बना लेते हो, फिर क्या करना है आपको? अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से अपना। तो यहाँ पे कुछ एक्सटेंशन होते हैं, जो टूल्स आपको ऐड कर लेना है। जैसे कि लाइव सर्वर, जो लाइव सर्वर ये वाला टूल्स है ना, इसको डिसेबल कर इंस्टॉल कर लेना है। जहाँ पे अनइंस्टॉल मेरे में लिखा है, वहाँ पे आपकी इंस्टॉल लिखा होगा, बस इसको इनेबल्स कर लेना। और कुछ जो फॉर्मेटिंग आते हैं, क्योंकि आप बेसिक से सीख रहे हो, आपको पहले कुछ भी कोडिंग का नॉलेज नहीं है, तो ई एस लिंक जैसे यूज़ कर लेना। जिससे क्या होता है कि हमारा फॉर्मेटिंग स्ट्रक्चर आ जाता है कोड का। ठीक है। जिससे हमारा अच्छा लिखता है कोड। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, हाँ जी, बेसिक से अपना एच टी एम एल इंट्रोडक्शन। ठीक है। अब हमारा कोड एडिटर के बारे में आपको समझ आ गया, तो अब एडिटर के बाद अब इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। तो बेसिकली एच टी एम एल है क्या? तो एच टी एम एल एक स्टैंड मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। तो एच टी एम एल का फुल फॉर्म आपको समझ में आ गया कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। अब जो HTML है ना, वो किस लिए यूज़ किया जाता है? तो उससे हम क्या करते हैं, वेब पेज बनाते हैं। अब वेब पेज क्या होता है? तो हम गूगल कर लेते हैं वेब पेज। ठीक है। वेब पेज HTML। ठीक है। तो अब जैसे ही हम इमेज पे गए, अब यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कुछ वेब पेज। तो बेसिकली हमारा वेब पेज इसी प्रकार का होता है। तो जैसे कि हमने एक बेसिक एग्जांपल ये ले लिया वेब पेज के लिए, शो अप के लिए। Let me go back and look at that things. This is web page. Okay. तो इस वेब पेज पे क्या है कि ये हमारा हेडर हो गया, जहाँ पे लिखा है माई पर्सनल। ठीक है। अब हेडर के साथ साथ हमें क्या क्या मिला इस वेब पेज पे? अब यहाँ पे देखो, कुछ कंटेंट है। यहाँ पे होम है, प्रोफाइल है, गैलरी है, कंटेंट है। तो ये हमारा हो गया नैव बार। ठीक है। अब अगर इसी वेब पेज में यहाँ पे फुटर पे कुछ होता है, ठीक है, यहाँ पे फुटर होता है बॉटम साइड, तो वहाँ पे फुटर हो जाता है, और ये बीच का बॉडी का कंटेंट है। ठीक है। तो हम उसके बारे में कोड में समझेंगे। बेसिकली ये हमारा एक वेब पेज है, इतना आपको समझ में आना चाहिए कि ये हमारा वेब पेज है। ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं HTML, जो हमारा डिस्क्राइब क्या करता है, स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। अब जो HTML है हमारा, वो किससे मिलके बनता है? ठीक है। तो जो हमारा HTML है ना, बेसिकली वो सीरीज ऑफ एलिमेंट्स होता है। मतलब कि बहुत से एलिमेंट्स होते हैं, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि क्या ये एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन अभी हम आपको कुछ बेसिक फॉर्मेलिटीज़ बता रहे हैं, जो कुछ जो आपको पता होनी चाहिए कि HTML एक्चुअल में कैसे बनता है, तो आप किसी को बता सकें। क्योंकि यार HTML, आप ये इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो साथ साथ में सबकी प्रिपरेशन एक साथ में। ठीक है। तो HTML कंसिस्ट किससे करता है? सीरीज ऑफ एलिमेंट। ठीक है। अब एलिमेंट्स टेल करते हैं ब्राउजर को डिस्प्ले द कंटेंट। ठीक है। जो एलिमेंट्स क्या करते हैं, वो ब्राउजर में डिस्प्ले करते हैं कंटेंट को। एलिमेंट से ही मिलके हमारा डिस्प्ले की जो विजिबिलिटी होती है वेबसाइट की, वो बनती है एलिमेंट से मिलके। ठीक है। अब जब एलिमेंट्स होते हैं, वो बहुत ही प्रकार के होते हैं, तो हम कुछ बेसिक बेसिक एलिमेंट्स की बात करते हैं।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि हम आप एक को शॉर्टकट बताते हैं। शॉर्टकट आपको शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट मतलब इंटर करके शिफ्ट प्रेस करके 1 की बटन को इंटर करना है। तो आपने क्या देखा, यहाँ पे एलिमेंट का एब्रीविएशन आ गया, मतलब यहाँ से आप डायरेक्टली आप अपने इस पे, तो मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूँगा तो ये हमारा एक सिंपल HTML का वो वेब पेज का कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमने इंटर कर दिया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं यार इतने टैग क्या हैं ये सब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा जो टैग है ना, ये डॉग टाइप है। सो डॉग टाइप हमारा क्या डिफाइन करता है कि ये डिक्लेरेशन डिफाइन दैट डॉक्यूमेंट्स इन द HTML5 एलिमेंट्स। ठीक है, ये डिफाइन करता है कि HTML5 का हम डॉक्यूमेंट्स यूज कर रहे हैं जी। ठीक है, अब हमारा जो HTML क्या होता है, वो क्या होता है, बेसिकली जो HTML लिखा है ये क्या है जी। तो बेसिकली ये है रूट एलिमेंट ऑफ द HTML पेज। ये क्या है, ये रूट एलिमेंट है जो HTML पेज का हमारा होता है। अब हम उसके बाद बात करते हैं, जैसे यहाँ पे हमारा है, ठीक है, रूट एलिमेंट ऑफ द HTML पेज। अब उसके बाद हमारा आता है हेड टैग्स। सो जो हमारा हेड टैग्स होता है ना, वो कंटेन्स द मेटा इन्फॉर्मेशन अबाउट द HTML पेज। वो क्या कंटेन्स करता है, वो मेटा इन्फॉर्मेशन, जैसे ये मेटा टैग्स है ना, इसकी इन्फॉर्मेशन कंटेन्स करता है HTML टैग की। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि हमारी जो कंटेंट है, आईडी है, नेम, कंटेंट विथ, ये सब कंटेन्स करता है। ठीक है, अब हमारा हेड के अंदर ही हमारा आ जाता है टैब का क्या नेम होने वाला है, जिसको हम बोलते हैं टाइटल। तो टाइटल बेसिकली क्या दिखाई करता है कि ब्राउज़र में आपका पेज में टाइप क्या लिखा है। तो जैसे ही हमारा है डॉक्यूमेंट, तो हमारा यहाँ पे क्या दिखेगा अपने ब्राउज़र पे, यहाँ पे जैसे हम ये करते हैं रिफ्रेश, ये डॉक्यूमेंट दिख गया, राइट, डॉक्यूमेंट दिख गया ना। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज कर दूँ, तो यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ यूट्यूब शो, ठीक है, यूट्यूब शो HTML। ठीक है, अगर मैंने इसको चेंज कर दिया तो अब हमारे यहाँ पे क्या दिख रहा है, यूट्यूब शो HTML। आई होप इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि आप यहाँ पे ये दिख रहा है। ठीक है, तो अब हमको इतना कवर अप हो गया कि हेड टैग समझ में आ गया, मेटा क्यों यूज़ करते हैं, टाइटल क्यों यूज़ करते हैं, ये सब आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं बॉडी। सो बॉडी जो हमारा डिफाइन करता है कि कंटेनर के अंदर क्या क्या विजुअल कंटेंट्स होने वाला है, जैसे कि हमारा हेडिंग्स, पैराग्राफ, इमेज, हाइपरलिंक्स, टेबल, लिस्ट, इट्स, बहुत से ऐसे चीज़ है। अब हम आगे बात करेंगे एक एक चीज़ की, हेडिंग क्या है, पैराग्राफ क्या है, इमेज टैग क्या है, हाइपरलिंक्स क्या है, टेबल्स क्या है, लिस्ट क्या है, इन सब के बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, अब जो H1 टैग है मैडम, अब हम बात करते हैं कुछ टैग के बारे में। हाँ जी, अब हम कुछ टैग के बारे में बात करते हैं, जैसे हमारा H1 टैग्स। तो H1 रिप्रेजेंट द H1 एलिमेंट्स रिप्रेजेंट द सेक्शन ऑफ हेडिंग। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, हेडिंग की। तो जैसे ही मैंने इसको एंटर मारा, ये हेडिंग, तो हेलो, हेलो वर्ल्ड लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, हेलो वर्ल्ड। दिस इज बेसिकली द फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ द प्रोग्रामिंग। तो हेलो वर्ल्ड लिखने से हमें थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, दिस इज हेलो वर्ल्ड। तो बेसिकली जो ये हमारे टैग्स होते हैं ना, बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के होते हैं। बेसिकली वी हैव द 6 टाइप्स ऑफ द टैग्स, मतलब कि 6 टैग्स होंगे। जो हमारे हेडिंग के टैग्स होंगे ना, वो 6 प्रकार के होंगे। ठीक है, अब बेसिकली जब 6 प्रकार के होंगे तो उनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अभी हम इतना आपको बता दें कि वो 6 टाइप के होते हैं। अब हम बात करते हैं कि बेसिकली जब हम इस टैग्स को यूज़ करेंगे तो वो 6 में से कौन से हैं। तो हम बात करते हैं, एक हमारा S2 टैग्स होता है, ठीक है। अब एक हमारा S3 टैग्स होता है, और एक हमारा H4 टैग्स होता है, H4। ओके, ओके जी। तो ये कुछ हमारे टैग रहे, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ कि अब एक हमारा जो नेक्स्ट टैग होने वाला है H5 टैग होता है, और एक हमारा H6 टैग्स होता है। बेसिकली 6 टाइप ऑफ द टैग्स हमारे होते हैं HTML में। तो यहाँ पे हम सब में हेलो वर्ल्ड लिख देते हैं जी, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख देते हैं, सब में हम हेलो वर्ल्ड लिख देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको कंट्रोल कॉपी एंड पेस्ट कर देते हैं हर जगह,
ठीक है, तो इससे आपको पता चल जाएगा हाँ जी कि कैसी हमारी यूआई कुछ दिखेगी। तो यहाँ पे देखा ये हमारा H1 टैग है, ये S2 हेडिंग का टैग है, ये S3 हेडिंग का टैग है, S4, H5, S6। तो मतलब जितने ही राउंड नंबर ऑफ द टैग्स बढ़ाओगे एटलीस्ट एट मैक्स 6 होते हैं H1 टैग्स हमारे। तो जैसे हमने 6 टैग्स किए तो हमारा इतना दिख गया। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं तो बेसिक जो हमारा HTML का है तो वो हमारे H1 टैग्स हो गए। अब हम बात करेंगे कुछ P टैग्स के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली अब हम P टैग के बारे में बात करेंगे। तो जो हमारा P टैग होता है बेसिकली, ठीक है, अब जैसे मैंने लिख दिया H1 टैग्स, ठीक है, अब इसके अंदर हम पैराग्राफ लिखेंगे इसके बारे में। दिस इज कंटेंट कंटेंट दिस इज कंटेंट ऑफ हेलो H1 टैग 1 H1 टैग 1 H1 टैग। ओके, सो अब जब हम H1 टैग के लिए कुछ लिख दिया तो ये हमारा एक पैराग्राफ हो गया। यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ लिख दिया H1 टैग्स के लिए। अब जैसे कि अब हम कुछ H2 टैग के लिए लिखना चाहते हैं तो जरूरी नहीं कि मैं इसके बीच में लिखा, तो आप भी ऐसे लिखोगे नॉट डजंट मैटर दिस। ठीक है, तो अब मैंने ये एक H1 टैग्स P टैग्स लिख दिया। ठीक है, उसमें लॉरेन विल्सन का टेक्स्ट लिख दिया, तो ऐसे कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे टैग्स हो गए कुछ H1 टैग्स। H1 टैग से हम हेडिंग लिखते हैं। ठीक है, और P टैग से हम पैराग्राफ लिखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है कि ये समझना है, और हर चीज़ हमें लिखनी है। जितने भी टैग्स विजुअलिटी हमने पहले एक्सप्लेन कर दिया था, ये सब बॉडी के अंदर होते हैं। ठीक है, तो हाँ जी, आपको इतना क्लियर हो गया। तो अब हम लेट्स टॉक करते हैं इमेज के टैग के बारे में। ठीक है, तो अब हम एक इमेज टैग का यूज़ करते हैं। तो इमेज का टैग का यूज़ करने से पहले हम बात करें कि ये आपका कमेंट हो गया। अब कमेंट क्लिक करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली कंट्रोल और बैक स्लैश को क्लिक करना है, जिससे कंट्रोल कमेंट आ जाता है HTML में। ठीक है, तो अब हम टैग बात करेंगे कि HTML image, how can we add the image, how can we use the image। ओके, तो बेसिकली हम लोग इमेज कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इमेज के लिए हमें देना पड़ता है अपना इमेज का टेक्स्ट। तो एन HTML रिप्रेजेंट एन इमेज। ओके, सो IMG। ओके, सो गाइस ये सेल्फ क्लोजिंग टैग्स होते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा, अब हमको लगाना पड़ेगा एक एट्रीब्यूट। ठीक है, एट्रीब्यूट क्या है, जिसमें हम अपना सोर्स देंगे कि हमें कहाँ से इमेज लेनी है। ठीक है, मतलब उसका हम पाथ देंगे। अगर हमको गूगल क्रोम से इमेज लेनी है, ठीक है, अगर हमको गूगल क्रोम से इमेज लेनी है तो यहाँ पे जाना है, कॉपी इमेज एड्रेस करना है और यहाँ पे सिंपली आके FRC पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, अभी नहीं, अब मैं एक अल्टरनेटिव देता हूँ कि इमेज फर्स्ट। ठीक है, तो दिस इज आवर फर्स्ट इमेज। ओके, तो फर्स्ट इमेज का मैंने अल्टर सोर्स दे दिया। अल्टरनेटिव सोर्स मतलब कि एक एट्रीब्यूट है हमारा आर्ट। उससे क्या होता है कि अगर हमारा इमेज का सोर्स नहीं चलेगा तो आर्ट का एट्रीब्यूट चल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको इतना तो क्लियर हो ही गया होगा। अब मैंने इसे सोर्स दे दिया। जी हेलो जी, जी मैंने सोर्स दे दिया। अब आपको मैं दिखाता हूँ क्या ही यूआई पे दिखने वाला है। लुक एट दिस, लुक एट दिस यूआई। वी हैव दिस कॉपी दिस इमेज फ्रॉम दिस पाथ, और इस पाथ को हमने लिया जिसकी वजह से हमारा दिख गया। अगर मैं कुछ भी इस पे गलत कर देता हूँ तो हमारा अल्टरनेटिव चीज दिखेगी, वट एवर वी वांट टू शो। दिस इज फर्स्ट इमेज, राइट, दिस इज फर्स्ट इमेज दिख रहा है हमारा ना, क्योंकि हम अल्टरनेटिव दिखा रहे हैं, आल्ट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया कि बेसिक हमारी ये इमेज होती है। ठीक है, तो ये इमेज टैग हो गया और यहाँ पे हम आर्ट दे दिया। अगर हम अपनी इमेज टैग हम नहीं चाहते कि उसका पाथ कहीं, अब बेसिकली आपको इतना समझना चाहिए कि ये पाथ है हमारा। ठीक है, यहाँ पे www.resource.com.site.default लाइक दैट। अगर हम चाहते हैं कुछ लोकल से अपने इंपोर्ट कर लें इमेज, ठीक है, तो आपको सेम थिंग्स वही करनी है, SRC देनी है
और उसके बाद अल्टरनेट टू सम पाथ ओके। सम पाथ देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसे ऐसे पाथ देना है। तो अब कहाँ से इमेज चाह रहे, वेयर यू वांट दिस इमेज, आपकी इमेज कहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ से आपको फोल्डर स्ट्रक्चर मिल जाएगा। जैसे मैं बात करूँ तो मेरी ये insta.jpg है ना, तो लुक एट दिस विल बी इमेज इम्पोर्टेंट। सो अभी बता रहे कुछ पाथ में आपने एरर कर दी, तो अब वाट एवर आई डिड एरर, तो लुक एट, हम देखते हैं कि हमने क्या गलती कर दी। सो index.html ओके, देन वन स्लैश मैक्स। अब हमने क्या देखा कि यहाँ पे हमारी insta.jpg है। अब अगर png svg होती तो हम इंपोर्ट कर लेते हैं, jpg वी कैन नॉट इंपोर्ट दैट, तो हम उसकी वजह से हम थोड़ा इशू फेस कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारा संपात आ रहा है। तो ऐसे ही आपको अपने लोकल से इमेज उठानी है, तो पाथ देखिए आपको फॉलो करना है, ठीक है, जिसको ऐसे पाथ, दिस पाथ इमेज ओके। सो बेसिकली दैट टाइप ऑफ पाथ फॉलो करना है। आई होप आपको समझ में आ गया इमेज टैग के बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने किसके बारे में, टैग के बारे में बात की, हेडिंग टैग, हेडिंग टैग। डोंट वरी, आप सोर्स कोड वगैरह सब कुछ पा जाओगे यहाँ से, आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल्स होने वाला है जिसमें कोड, सोर्स कोड सब कुछ मिलेगा आपको इजीली। और जो हमारा एडवांस कंप्लीट होने वाला है बेसिक कोर्स, इसके बाद हम एडवांस लाएंगे जिसमें हम सब कुछ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर दिया, की टैग दैट्स मीन पैराग्राफ टैग, तो पैराग्राफ टैग्स ओके। तो यहाँ से पैराग्राफ टैग्स इंक्लूड हो गए। अब हम बात करते हैं, एंकर टैग्स की। एंकर टैग्स हमारा क्या हेल्प करता है, बेसिकली जो एंकर टैग्स होता है ना, वो लिंक बनाने के लिए हेल्प करता है। अब हम जैसे कहीं लिंक से रीडायरेक्ट होना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे एंकर टैग ओके जी। तो एंकर टैग हम यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं कि होम, यहाँ पे होम नाम का एक एग्मेंट है। अब यहाँ पे href दे दिया, href में मैंने क्या दे दिया कि मतलब कि href में हम एक हैश टैग दे देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो वहीं का वहीं रेंडर करता है डाटा, ठीक है। अगर हम कहीं का पाथ दे देंगे तो वो पाथ में जाके रेंडर करेगा। तो यहाँ पे देखो ये होम बन गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ से हैश टैग ला के रिफ्रेश कर दिया पेज को, ठीक है। अब हम बात करते हैं href टैग के बारे में। तो href टैग के बारे में होम टैग्स यहाँ से लग गया, ठीक है। अब ऐड टू द डेटा, वन मोर डेटा वी वांट टू ऐड, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो फर्स्ट हम कोई कॉपी कर लेते हैं पार्ट, किसी सोर्स कोड को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट सपोज वी वांट टू कॉपी दिस सोर्स कोड, अगर यहाँ पे आया तो आई वांट टू कॉपी दिस सोर्स कोड ओके। तो वी कैन कॉपी दिस image with the new tabs or the copy image address okay. When copy this image address we can paste it here simply okay। जब हम इस क्लिक करेंगे यहाँ पे होम पे, ठीक है, तो वो हमें रिडायरेक्ट कहाँ करेगा, वो png शो करने के लिए रिडायरेक्ट करेगा, ठीक है। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो अब हम चलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड पुट द सम ब्रेक और द स्पेस हियर ओके। इतना आपको क्लियर हो गया, तो अभी इसके बारे में जानते हैं। एक होता है हमारा बी आर टैक्स। बी आर टैक्स क्या करता है, ये हेल्प करता है कि हमारी लाइन को ब्रेक करने के, जैसा कि अभी आपने देखा था कि यहाँ पे क्या हो रहा था कि जस्ट सम पाथ के बगल में हमारा होम दिख रहा था, है ना। अब इसको नीचे लाने के लिए हमने बी आर टैग का यूज़ कर लिया। ऐसे अब मैं एक टैग यूज़ करता हूँ एच आर टैग यूज़ करते हैं, जिससे हम हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये देखा आपने, हॉरिजॉन्टल लाइन एक हमने क्रिएट कर दी इनके बीच में, ठीक है। अब मैं इसके बीच में काफ़ी बी आर टैग लगा देता हूँ, जिससे हम चाहते हैं कि हमारा थोड़ा स्पेस दिखे, ठीक है। तो ये बी आर टैग हो गए हमारे। तो अब हमें यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है कि अभी नीचे हुआ है। अब जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे रीडायरेक्ट कर देगा हमें इमेज के सोर्स कोड पे, ठीक है। यहाँ पे तुमने देखा कि यहाँ पे इमेज के सोर्स कोड पे हम आ गए,
ठीक है, अब हम आगे बात करने वाले हैं इसके कुछ एट्रीब्यूट जो हमारे जो होते हैं एंकर टेक्स्ट के। वी शुड लुक आगे, हम लोग इसको आगे में देखने वाले हैं। तो बेसिकली आपको इतना समझ में आ गया हो कि HTML के बारे में बेसिक चीज़ें क्या है, हमारा H1 टैग्स क्या है, पैराग्राफ्स क्या है, और BR टैग्स के बारे में बता दिया आपको, है ना, और P टैग के बारे में बता दिया। BR टैग से हमारी ब्रेक होती है लाइन, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एंकर टेक्स्ट जो हमारा होता है उसके बारे में हमने थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दिया, और इमेज टेक्स्ट के बारे में भी एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि जो एंकर टेक्स्ट होता है ना, तो बेसिकली उसके अलग अलग जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, उसके अलग अलग टारगेट्स होते हैं, ठीक है। अब टारगेट्स क्या है कि मतलब कि एक एक टारगेट है कि हमारा ब्लैंक। तो मतलब कि सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्लैंक क्या आता है। तो ब्लैंक बेसिकली जैसे ही हम एंकर टैग पे जो हम टारगेट फिक्स करेंगे, समथिंग एल्स टारगेट, तो यहाँ से हम एक एट्रीब्यूट ऐड करते हैं टारगेट। ओके, टारगेट, तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि सेलेक्ट द ब्लैंक और द समथिंग एल्स। ओके, लेट्स सपोज वी सेलेक्ट द ब्लैंक। तो ब्लैंक हमारे यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है कि ओपन द डॉक्यूमेंट्स इन द न्यू विंडो और द टैब्स। मतलब कि ये ब्लैंक्स जो है ना, वो न्यू विंडो में हमारा डॉक्यूमेंट्स ओपन करेगा। पहले क्या हो रहा था कि हमारा इसी में HTML दिख जा रहा था, जैसे ही हम होम पे क्लिक कर रहे थे यहीं पे दिख रहा था इसी वाले पेज पे। बट अभी क्या हो रहा है कि नए पेज पे हमारी ये पाथ खुल रहा है, तो उसके लिए हम ब्लैंक टैग को यूज़ करते हैं। अगर हम पेरेंट्स यूज़ करेंगे तो ओपन, ये जो हमारा ओपन करेगा वो पेरेंट फ्रेम में यूज़ करेगा। अगर हम टॉप यूज़ करेंगे, अगर यहीं पे हम जो टारगेट है टॉप यूज़ करेंगे ना, तो ये फुल बॉडी है ना उसके विंडो के टॉप में शो करेगा। तो बेसिकली इसके डिफरेंट डिफरेंट के अलग अलग ही मेथड हैं इसके, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में, ठीक है। तो जो फॉर्मेटिंग टैग्स हमारे क्या होने वाले हैं, अब हम फॉर्मेटिंग टैग के बारे में देखेंगे। तो let's suppose talk about the formatting tags. Okay, so enter this is the basic structure of our HTML. Okay, so let's talk about, let's let, let's talk about formatting tag, formatting tags, फॉर्मेटिंग टैग्स। ओके, तो फॉर्मेटिंग टैग्स कौन कौन से होते हैं। एक तो हमारा टैग्स होता है बी फॉर बोल्ड, बी फॉर बोल्ड। ओके, बोल्ड मतलब कि जैसे हमने कुछ लिखा। ओके, सो लेट्स रिमूव दिस वन। अब मैं आपको सिंपल बताता हूँ, हेलो एवरीवन, एवरीवन। ओके, एंड वी वांट टू समथिंग बोल्ड, तो यहाँ पे लिख देंगे हेलो एवरीवन हाय, वी गेट हाई रिप्लाई। ओके, सो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ये बोल्ड है, ये हमारा कैसा फॉन्ट दिख रहा है आपको। आई होप यू हैव ए क्लियर आइडिया अबाउट दैट। ये हमारा फॉन्ट कैसा दिख रहा है आपको, बोल्ड दिख रहा है ना। तो यहाँ पे हेलो एवरीवन हमारा सिंपल लिखा है, हाय हमारा बोल्ड लिखा है, तो बोल्ड हो गया। अगर अब यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग टैग्स यूज़ करते हैं, ठीक है। अब लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रॉन्ग। ओके, स्ट्रॉन्ग टैग, जैसे हम स्ट्रॉन्ग टैग के बारे में यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग। तो हेलो स्ट्रॉन्ग, दिस शुड स्पीक हेलो स्ट्रॉन्ग। ओके, तो जैसे ही हमने हेलो स्ट्रॉन्ग किया, लुक एट दिस, स्ट्रॉन्ग और बोल्ड वर्क सेम थिंग। स्ट्रॉन्ग भी बोल्ड करता है, इम्पोर्टेंट टेक्स्ट करता है, और बोल्ड भी इम्पोर्टेंट टेक्स्ट करता है, ठीक है। तो आई होप इतना आपको क्लियर। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आई टैग, आई फॉर इटैलिक्स। इसको भी हम पी टैग के अंदर ही यूज़ करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको एवरी कैन यूज इनसाइड द पी टैग। ओके, अब इटैलिक्स टैग, अब इटैलिक टैग के अंदर हेलो इटैलिक, बट वी आर इटैलिक। ओके, तो जैसे ही हम इटैलिक टैग को यूज़ करते हैं,
तो यहाँ पे हमें इटैलिक टेक्स्ट दिखेगा, ठीक है, दिस हेलो इटैलिक, दिस इज इटैलिक टेक्स्ट। तो अगर हमको किसी फॉन्ट को इटैलिक लिखना है तो हमें आई टैग का यूज़ करना होगा। अगर हम किसी फॉन्ट को इम्फोसाइज करना चाहते हैं तो हमें ईएम टैग का यूज़ करना पड़ेगा। अगर हम किसी टैग किसी फॉर्म को मार्क करना चाहते हैं तो हमें मार्क टैग का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे हम लिखते हैं हेलो, MARK मार्क, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, ये हमारा मार्क हो गया कि ये हाईलाइटेड थिंग्स हो गई, ठीक है। तो ये हमारा मार्क टैग हो गया, ऐसे हम मार्क टैग का यूज़ करते हैं, ओके। अब हम एक यूज़ करते हैं स्मॉल टेक्स्ट। स्मॉल टेक्स्ट में हम टेक्स्ट को स्मॉलर बनाने के लिए डिलीट टेक्स्ट को हम किस वजह से यूज़ करते हैं, डिलीट, ओके, डिलीट मीन्स डिलीट। तो दिस विल बी क्रॉस लाइन, ये क्या करेगा, क्रॉस लाइन क्रिएट करेगा, ओके, डिलीट, ओके, लुक एट दिस पॉइंट, दिस डिलीट वर्ड्स, सो तो क्रॉस लाइन क्रिएट करता है, ठीक है। ऐसे ही हम इंस का यूज़ करते हैं फॉर इंसर्टिंग, सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं फॉर सबस्क्रिप्टिंग द टेक्स्ट, ओके, एंड देन सुपर सबस्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं तो SUP। तो हम बात करते हैं FUB एंड FUP, okay, subcat and super subset, okay। So this thing, for this I can easily do one things, I can copy the things and then paste it here, okay। तो बेसिकली ये क्या होता है, सुपर सेट एंड सबसेट, ओके, लेट्स लुक एट दिस थिंग। तो बेसिकली ये क्या होता है कि ये हमारा, देखो बता रहे हैं, मतलब कि दिस इज सुपर सब्सक्रिप्टेड टेस्ट। तो जहाँ पे हमने सुपर लिखा ना, तो दैट इज द पावर एंड टेस्ट। अब यहाँ पे अगर हम यहीं पे कॉपी करके अगर सब क्रिएटेड लिख देते हैं, सब क्रिएटेड, तो ये क्या होगा कि अंदर ले जाएगा, नीचे डाउन साइड ले जाएगा, ठीक है। तो दिस इज सबसेट टेस्ट, ओके, दिस इज सुपर सेट टेस्ट एंड ये सबसेट टेस्ट, ओके। आई होप इतना तो आपको क्लियर हो गया हो, इतने जितने भी टैग्स हैं हमारे, कुछ जो फॉर्मेटिंग टैग्स हैं उनके बारे में आपको क्लियरिटी आ गई होगी, इतने से फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। So I hope you have done with the formatting text. I hope you enjoy this video. Then like करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कर देना, यार बनता तो वही शेयर करना, अदरवाइज इट्स ओके। लेट्स सी नेक्स्ट स्टेप। अब हमने कमेंट के बारे में बात कर लिया, लिंक के बारे में बात कर लिया, इमेज के बारे में बात कर लिया, तो अब हम क्या देखने वाले, फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में बात कर लिया, अब हम बात करने वाले हैं टेबल्स के बारे में, ठीक है। अब बेसिकली जो हमारा टेबल्स होता है, ठीक है, तो अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट टेबल, लेट्स टॉक अबाउट टेबल, ओके जी। तो अब हम टेबल में क्या बात करेंगे, तो बेसिकली हम देखते हैं कैसे हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें टेबल बनाना है, ठीक है, टेबल। अब टेबल के अंदर अब हमें TR कुछ क्रिएट करना है, TR मतलब दैट्स मीन द TR एलिमेंट्स रिप्रेजेंट अ रो सेल इन द टेबल्स, ओके। ये TR क्या करता है, रो बनाता है, ठीक है, हाउ मेनी रो यू वांट रो, ठीक है। अब सबसे पहले टेबल का TR रो बन गया, एक लाइन मान लो बन के रो की। अब यहाँ पे आता है TH मतलब हेडिंग, 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 ओके। कौन सी हेडिंग, दिस इज टेबल हेडिंग, टेबल हेडिंग, ओके, दिस इज अ टेबल हेडिंग 1, ठीक है। अब ऐसे ही हम TH करते हैं, TH क्रिएट करते हैं, और ये फिर हमारी क्या हो सकती है, टेबल टेबल हेडिंग 2, ठीक है। तो यहाँ से हमने दूसरी टेबल की हेडिंग को प्रिपेयर कर लिया। अब यहाँ पे हमारी TR हो गई, अब हम सेकेंड TR, नेक्स्ट TR बनाएंगे। अब नेक्स्ट TR पे अब हम क्या लिखेंगे,
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टी डी बनाएंगे, टेबल जो हमारा रो डिफाइन करता है डेटा, ठीक है। तो टेबल हेडिंग 1 पे हम लिख देंगे U21, U21, ओके। अब जो हमारा टेबल हेडिंग 2 होगा, टी डी का जो 2 होगा ना, वहाँ पे हम लिख देंगे यूट्यूब 2, ओके। अब जो हमारा टेबल का टी डी, और दो ही बनाते हैं, ठीक है, अभी के लिए हम दो ही बनाते हैं, ठीक है। तो हमारे ये बन गया टेबल्स, ठीक है। तो कैसा लुक हमारा होगा, लेट्स सी, लुक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये टेबल की हेडिंग हो गई, टेबल हेडिंग 1, ये टेबल हेडिंग 2, और ये टेबल की कंटेंट हो गई। इट्स नॉट लुक डिसेंट, बहुत ही बैड लग रहा है देखने में, बट हम इस पे करेंगे कुछ CSS का यूज, ओके। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, बॉर्डर वगैरह को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब हम हेडिंग के बारे में अभी हमने बताया कि टेबल कैसे बनती है, ठीक है। अगर हम कभी CSS चाहते हैं तो ठीक है, थोड़ी हम इंटरनल CSS के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि हम बेसिकली टेबल के लिए यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ला के पेस्ट करते हैं थोड़ी इंटरनल CSS, डोंट माइंड, अगर आपको CSS का कुछ भी नहीं पता तो थोड़ा सा देख लो। अगर हम कवर अप करने वाले हैं बेसिक ट्यूटोरियल आल्सो CSS का, तो आप उसके बारे में वरी नहीं होगा, ठीक है। उसमें आप सब समझ जाओगे CSS के बारे में, ठीक है। तो अभी हम टेबल को थोड़ा डिसेंट स्ट्रक्चर लुक वगैरह के बारे में थोड़ा, हम भी चाहते हैं कि हमारा टेबल ना देखने में ज़रा अच्छा लगे जी। तो मैंने क्या किया कि मैंने एक टेबल उठाई और यहाँ पे मैं इस टेबल को रिमूव करके मैं दूसरी टेबल को पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब थोड़ा कोड का जो स्ट्रक्चर है जी ना, उसको थोड़ा सही करने का मानता है जी। तो ये थोड़ा हमारा कुछ ऐसा दिखेगा और ये कुछ हमारा ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो ये हमारी टेबल है, ठीक है। टेबल पे हमारा क्या है, TR है, TR के अंदर TH है, फिर TD है, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि जो टेबल TR TH, तो यहाँ से क्या किया गया, टैग को हमने सेलेक्ट कर लिया और टैग को सेलेक्ट करने के बाद बॉर्डर दे दिया। अब बॉर्डर क्या होगा, ब्लैक होगा 1 पिक्सल। तो थोड़ा लुक एट दिस फॉर्म, हाउ दिस लुक, सबका बॉर्डर हमें दिख रहा है। तो ये हमें लग रहा है कि दिस इज द एक्चुअल टेबल, ठीक है। तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेकिन अभी और कुछ भी है टेबल्स के बारे में, तो टेबल्स समझ में आ गया, टेबल्स के बॉर्डर के समझ में आ गया, साइज और विड्थ वगैरह हम विल कवर अप इन द CSS कंप्लीट, जब CSS का हम ट्यूटोरियल करेंगे, जब उसमें हम अच्छे से कवर कर लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा टेबल्स में जो हमारा होता है ना, क्या कि उसके जो हेडिंग्स वगैरह हैं वो सब आपको समझ पे आ गए, ठीक है। अब हम पैडिंग और स्पेसिंग के बारे में बात करते हैं। तो टेबल्स में हम कैसे पैडिंग और स्पेसिंग दे देंगे, वो सब हम CSS में कवर करने वाले हैं जी। तो यहीं पे हम CSS की प्रॉपर्टी लिख देंगे, पैडिंग इतना और वो इतना, तो पैडिंग कवर अप हो जाएगा। अब हम बात करने वाले इंपॉर्टेंट टेबल के बारे में, जिसमें हम कॉल स्पैन और रो स्पैन के बारे में हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अब बेसिकली ये कॉल स्पैन रो स्पैन क्या होता है, लेट्स लुक एट, ओके। अगर इफ आई रिटर्न हियर, ओके, यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं कॉल स्पैन और यहाँ पे नंबर ऑफ 2 कर देते हैं, लुक एट दिस UI। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे दो कॉलम को, यहाँ पे पहले हमारा यहाँ से यहाँ तक एक कॉलम था ना, दो कॉलम को मर्ज करके एक कॉलम बना दिया गया जिसको हम बोलते हैं कॉल स्पैन, ठीक है। अब जैसे कि हम चाहते हैं रो स्पैन, ठीक है, रो, व्हाट डू वी वांट, नेक्स्ट वी वांट टू रो स्पैन, ठीक है, रो स्पैन। अब रो स्पैन हम चाहते हैं, उसमें हम भी कुछ चाहते हैं कि दो रो को एक रो में कर दो जी। यहाँ पे देखिएगा जी, यहाँ पे क्या हुआ कि दो रो को हमें एक रो में करना है जी। मैंने गलत पुट कर दिया, मुझे उसमें तो नहीं पुट करना चाहिए ना, TD में पुट करना चाहिए रो स्पैन को जी। जैसे ही मैंने इस पर पुश किया
अब यहाँ पे क्या देखा आपने, यहाँ पे एक रो हमारी ये थी मरीना एंडर्स वाली और एक ये थी सेंटोरियम ऑक्सीजन में से। हम इन दोनों को रो कर मर्ज करके एक रो बना दी इसने, ठीक है। अब एक रो बना दी जिसमें इसने डाटा डाल दिया। लेट्स सपोज अब वी वांट टू क्लीन दिस थिंग्स। अगर मैं क्लीन चाहता हूँ अपने कोड पे तो मैं इधर से क्या करूँगा, एक कंट्री को कमेंट कर दूँगा और इधर से एक कंट्री कवर कर दिया, ठीक है। तो देखो फॉर्मेट स्ट्रक्चर कुछ सही हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि एक रो इसकी क्लोज हो जाए, तो इट्स लुक टू डिसेंट, नो इट्स टू बैड। ओके, तो इंड वाले की हम चाहते हैं कि एक रो क्लोज हो जाए, ना कि एक कॉलम क्लोज हो जाए, ठीक है। तो देखो अब क्या हुआ कि यहाँ पे रो को क्लोज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि फर्स्ट वन का कंटेंट ही हमारा यहाँ पे आया है, ठीक है। तो इसको हम ओपन कर देते हैं जी, ठीक है। अब लुक एट दिस थिंग्स, इट्स गुड फाइन ना, कि यहाँ पे हमने क्या किया कि दो रो को मर्ज करके एक रो बना दी, उसमें ये कंटेंट डाल दिया। यहाँ पे हमने क्या किया, दो कॉलम को मर्ज करके एक कॉलम बना दिया। तो आपको रो स्पैम कॉल स्पैम के बारे में क्लियरिटी हो गई। हाँ जी, रो स्पैम कॉल स्पैम तुम जानने लगे जी, ठीक है। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा, रो स्पैम एंड कॉल स्पैम। आई होप इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सोर्स कोड वगैरह सब कुछ मिलने वाला है, डोंट वरी। आप एक बार लुक करना, और मैं तुमको डॉक्यूमेंटेशन भी कुछ रिकमेंड करूँगा, जहाँ से आप गो थ्रू विद करते हैं ना, तो डेफिनेटली एक बार वीडियो डॉक्यूमेंटेशन, देन यू आर मास्टर ऑन द HTML गाइस, डोंट वरी, you will the master on the HTML future, ठीक। after the watching this video you will the master। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, कुछ ग्रुप वगैरह भी डिसाइड कर सकते हैं। अब तो हम बात करने वाले हैं लिस्ट के बारे में। So now, now we are moving into list part of HTML। So ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कवर करने वाले हैं कि HTML का हम लिस्ट वाला कवर करने वाले हैं टॉपिक। तो बेसिकली ये लिस्ट है क्या, तो बेसिकली वी हैव द डिफाइन द टू टाइप्स ऑफ द लिस्ट, एक तो ऑर्डर लिस्ट, एक अनऑर्डर लिस्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन ऑर्डर लिस्ट के बारे में। ओके जी, तो ऑन ऑर्डर लिस्ट ऐसे रैंडम डिफाइन हो जाती है, कंट्रोल सी एंड ऑल्ट जी। तो जैसे ही हम इसको ऐसे करते हैं और इसको इधर स्पेस देते हैं थोड़ी, इसको जी इधर स्पेस देते हैं। अब जहाँ पे हमारा और टैब से हमने यूएल के अंदर फ्लाई टैग के अंदर कुछ सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे देखो हमारा क्या बन गया जी, यहाँ पे आप देख लो ऑन ऑर्डर लिस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंटर रोटेट कर रहा है, अन ऑर्डर लिस्ट अभी हम लोगों ने बनाई यहाँ से। अब हम चाहते हैं कि ऑन ऑर्डर लिस्ट में कुछ हम चेंजेस चाहते हैं, कि इसका जो बॉक्स है रेडियस सर्किल की बजाय हम चाहते हैं कि रेक्टेंगुलर हो या ट्रायंगुलर हो। तो फॉर दैट यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे हमें कुछ क्लासेस वगैरह देनी है, ठीक है। तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अगर यहीं पे ऑर्डर लिस्ट होती, OR यूज करते, तो देयर इज द चांस ऑफ द नंबर विल गेट, ओके। तो यहाँ से देखो आप 1 2 3 4 करके नंबर गेट करें। तो बेसिकली यहाँ से ऑर्डर लिस्ट होगी, अनऑर्डर लिस्ट होगी, तो आपके बारे में समझ गए। दिस इज ऑर्डर लिस्ट, the order element represent the items of the where item have been initially orders, have the changing order would you change the meaning of the documents, ठीक है। तो ऑर्डर एंड अनऑर्डर लिस्ट आपको क्लियर है, राइट, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, और एक होती है हमारी डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट में हम क्या करते हैं, DLDT के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो जिसमें हम डिस्क्रिप्शन, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसको हम ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, मोस्ट ऑफ द टाइम हम अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो लिस्ट के जो आइटम्स दिखाने होते हैं वो भी इसमें दिखाने होते हैं लाइट टैग्स में। अब DL जो होता है हमारा डिस्क्रिप्शन, और DT इसमें डिस्क्रिप्शन, डी इज टू डिस्क्राइब द डिस्क्रिप्शन, DD।
So basically different we have the tags. Okay, so let's we talk the later, because the important tags is the there. Okay, two tags mostly we use, not any others. अब हम बात करते हैं, अब कुछ ब्लॉक टैग के बारे में बात करते हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स कम हियर राइट नाउ. ओके, तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की अब हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल बना लेते हैं. इंडेक्स one.html. ठीक है, दिस फाइल नेम इज one.html राइट नाउ फॉर द राइट नाउ सेक ऑफ द अंडरस्टैंडिंग. ओके, तो यहाँ पे मैंने काफ़ी कुछ कवर अप कर लिया था. अब मैं one.html को अपनी लाइव सर्वर कर देता हूँ. तो यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगा, लाइव सर्वर के साथ ओपन कर दूँगा one.html को. ओके, तो लेट्स कॉपी दिस कोड एंड दिस पेस्ट इट शुड हियर एंड लुक एट इट. राइट नाउ कुछ भी नहीं है ना हमारा, क्योंकि कंटेंट नहीं है हमारा. अब हम बात करने वाले हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के बारे में. ये बेसिकली ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स ऑलवेज जो हमारे स्टार्ट होते हैं ना, वो न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं. ठीक है, इस बात को याद रखनी है, न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं. जैसे कि हमारा पी टैग भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है. लेकिन अब हम बात करने वाले हैं डिव के बारे में. डिव जो हमारा डिवीजन डिफाइन करता है सेक्शन ऑफ द HTML एलिमेंट. जो HTML का जो हमारा एलिमेंट्स होता है ना, उस पर डिवीजन डिफाइन करता है हमारा डिव टैग्स. ओके, तो बेसिकली हम जो करते हैं वो डिव टैग के अंदर ही करते हैं, क्योंकि यहीं पे हम डिफाइन करेंगे जो हमारे टैग्स वगैरह हैं उसके बारे में. ठीक है, जो टैग्स के हमारे जो सेक्शन वगैरह होने वाले हैं वो सब हम यहीं पे डिफाइन करते हैं. ठीक है, इसी डिव टैग के अंदर. ठीक है, अब इसके अंदर हमें बहुत से टैग्स मिल जाते हैं, जैसे कि एड्रेस टैग्स जिसके हम एड्रेस लिख सकते हैं. ठीक है, आर्टिकल टैग्स जिस पे हम आर्टिकल लिख सकते हैं. असाइड टैग्स. ठीक है, ब्लॉक कोड टैग्स, कैनवास, डीओ, डीएल, डीटी, फीड सेट. मतलब बेसिकली जो ब्लॉक लेवल्स के टैग्स है ना, माइक्रोस्क्रिप्ट, ओएलपी टैग्स, इनके बारे में सब कुछ मिल जाता है, वीडियो टैग्स वगैरह सब कुछ. ठीक है, तो अब इनलाइन टैग्स क्या हो गए, तो हमारे कुछ इनलाइन टैग्स होते हैं. तो इनलाइन टैग्स कौन सा है? एंकर टैग, एब्रिविएशन टैग्स, सिंबल टैग्स, इटैलिक टैग्स, लेबल टैग्स, मैप टैग्स. दिस इज इनलाइन टैग्स. ओके, अब बेसिकली ड्यू हमारा ब्लॉक है. अब हम इसके अंदर हम डिफरेंट चीज़ें लिखेंगे और उसको हम कुछ देखेंगे. ठीक है, बेसिकली जब हम CSS का यूज़ करेंगे तब हम ड्यू के बारे में इन डेप्थ समझेंगे कि ड्यू एक्चुअल में ब्लॉक है. लेकिन ब्लॉक के अंदर उसके अंदर जो प्रॉपर्टी है, जैसे हमने एक H1 टैग डाला. ठीक है, हेलो है, और एक हमने P टैग डाला. हेलो, P टैग, P टैग. ओके, तो बेसिकली डिफरेंट हमारे टैग्स इसके अंदर चले जाएंगे. एंकर टैग्स डालना, बट हम चाहते हैं कि ये दिखे कैसे. ठीक है, दिखे कैसे? फॉर द शो केस. ओके, शो केस के लिए अब हम चाहते हैं इसको रो में दिखे, इसको कॉलम में दिखे, किसी स्ट्रक्चर में दिखे, कितना मार्जिन हो, कितना पैडिंग हो. तो यहाँ पे हम पेरेंट्स ड्यू मान लेते हैं जिसमें ब्लॉक है, इसके अंदर ये हमारा कंटेंट्स कंटेन है. अब हम CSS के थ्रू मैनेज करेंगे, इसमें क्लास वगैरह को कॉल करेंगे. तो वो हम CSS के इंडेप्थ वीडियो में, या फिर हम जब HTML का प्रोजेक्ट ले आएंगे, जब CSS कंप्लीट होगी तब हम समझेंगे. अभी तो हम बेसिक समझ रहे हैं, तो आपको इतना बेसिक कुछ आइडिया होना चाहिए कि हमारा ड्यू होता है जो ब्लॉक एलिमेंट होता है, उसके अंदर हम कंटेंट करते हैं. द ड्यू एलिमेंट हैज़ नो स्पेशल मीनिंग एट ऑल. कोई स्पेशल मीनिंग अभी तक नहीं है. इट्स रिप्रेजेंट इट्स चिल्ड्रेन. ये क्या करता है कि अपने जो चिल्ड्रेन है इसके H1P और एंकर, इनको रिप्रेजेंट करता है. ये मार्कअप करता है कॉमन ग्रुप ऑफ द कंसेक्यूटिव एलिमेंट. ठीक है, तो आपको इतना कुछ समझ में आ गया होगा जी. ठीक है, आपको हम बात करने वाले हैं जो स्पैन टैग्स होता है. ठीक है, अब स्पैन टैग क्यों यूज करते हैं, तो इसमें हमने जैसे बताया कि क्या होते हैं कि दीज आर द एलिमेंट्स इन HTML. ठीक है, वो क्या है, इनलाइन HTML एलिमेंट्स है. इसकी वजह से हम स्पैन टैग्स वगैरह यूज करते हैं, जैसे एंकर, FDR, सिंक्रोनस, B टैग्स. तो इनकी वजह से हम इनलाइन टैग्स का यूज करते हैं जी. तो बेसिकली आपको इतना क्लियर हो गया होगा. अब हम बात करने वाले हैं कि जो HTML है ना, तो उसके जो कुछ क्लासेस हैं, आईडी हैं. ठीक है, तो ये क्या चीज़ें हैं, तो ये जो क्लास है ना, ये बेसिकली क्लास और आईडी एक एट्रीब्यूट है. ठीक है, जैसे मैंने लिखा क्लास
क्लास का नेम लिख देते हैं वन कंटेनर, ठीक है। तो कंटेनर क्या करता है, इसे कंटेन कर रहा है, ठीक है। और इफ यू वांट टू सो वी कैन गिव सम आईडी इनसाइड द बॉडी, ठीक है। मेन, ओके। So basically we have given the ID and container class. Basically class we can repeat the number of times, but ID we cannot repeat the number of the times. That means अब हम कहीं पर भी मेन ID नाम की कहीं भी डिक्लेयर दूसरी ID नहीं कर सकते। अगर हम चाहते हैं क्लास को डिक्लेयर करना, तो हम क्लास कंटेनर वी कैन डिक्लेयर ऑन दैट अनदर द लाइन ऑफ द कोड, ओके। और यहाँ पे ID हम कैन नॉट डिक्लेयर देखते हैं, ठीक है। अब इसके थ्रू हम CSS की प्रॉपर्टी वगैरह लगाते हैं, फंक्शनलिटी वगैरह लगाते हैं, जिसमें हम GS वगैरह को इंटीग्रेट करते हैं। तो ये अभी बेसिक है, आप समझ लो कि क्लास एक एट्रीब्यूट है, आईडी एक एट्रीब्यूट है जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इतना आप समझ गए ना। अब हम बात करते हैं कुछ जो हमारे फ्रेम्स होते हैं, HTML के फ्रेम्स क्या होते हैं, कैसे उस पर जावास्क्रिप्ट के फाइल पाथ जो होता है उसको भी हम इंपोर्ट करते हैं। तो स्क्रिप्ट पे क्या करते हैं, उसके लिए हम स्क्रिप्ट टैग यूज करते हैं, ठीक है। तो स्क्रिप्ट टैग्स को हम यूज़ करते हैं जिसमें हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ सोर्स दे देते हैं कि हम कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। पाथ का नेम वगैरह दे देते हैं। तो अभी हमने रैंडम ऐसे कुछ पाथ दे दिया कि new1.txt हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे हम जावास्क्रिप्ट का स्क्रिप्ट टैग्स यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जो हम बात करते हैं कि जो उसका बॉडी टाइटल्स वगैरह, हेड वगैरह, लेआउट जो होता है हमारा कैसा होता है, ठीक है। तो बेसिकली लेआउट को जैसे बताएं कि the HTML layout, so we can this the Google HTML layout, ठीक है। तो यहाँ पे हम इमेज पे आपको दिखाते हैं कि जो हमारा HTML का लेआउट कैसा होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे HTML का हमारा लेआउट कुछ इस प्रकार दिखते हैं। इस प्रकार दिखता है मतलब कि हेडर सेक्शन होता है, नेविगेशन बार होता है, इंडेक्स होता है, कंटेंट सेक्शन होता है और फुटर सेक्शन होता है, जैसे भी किसी नॉर्मल वेबसाइट पे होता है, ठीक है। नॉर्मल वेबसाइट पे क्या है कि ये जैसे हम गूगल खोले, ठीक है। तो ये इसका नैप बार हो गया ये, ठीक है। अब इसका फुटर देख लेते हैं क्या है। हाँ जी, फुटर बड़ा लंबा चौड़ा है, बाद में देख लेंगे, क्योंकि फुटर तो हमें बेसिकली पता ही होना चाहिए कि वेबसाइट का फुटर क्या होता है, ठीक है। अब जो इतना समझ में आ गया ना, तो ऐसे एक बार लाइक कर दे वीडियो को, अगर लाइक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे। ऐसे फुटर सेक्शन होता है, फिर इतना क्लियर हो गया होगा आपको। तो नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं कि जैसे अब हमारा लेआउट हो गया, ठीक है। अब जो हमारी बातें आती हैं, कुछ हमारे इंपॉर्टेंट थिंग्स आते हैं, उनके बारे में हम क्या कहते हैं कि हम उनको देखेंगे CSS के साथ इन्वॉल्व करके, ठीक है। लेकिन HTML लेआउट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसे हेडर क्या करता है, डॉक्यूमेंट सेक्शन डिफाइन करता है, नैप क्या करता है, नेविगेशन लिंक डिफाइन करता है, ठीक है। और जो हमारा सेक्शंस क्या करता है, डिफाइन है सेल्फ सेक्शन इन द डॉक्यूमेंट डिफाइन। आर्टिकल क्या करता है, इंडिपेंडेंट सेल्फ कंटेंट कंटेंट होता है, ठीक। असाइड क्या करता है, कंटेंट डिफाइन करता है, ठीक है। फुटर जो हमारा होता है वो फुटर में हमारा कंटेंट होता है। डिटेल्स हमारा डिटेल्स डिफाइन करता है, क्लोज और डिफाइन द हेडिंग एंड डिटेल्स, ठीक है। अब जो हमारा रिस्पॉन्सिव और जो काफ़ी चीज़ फीचर्स हैं ना, वो इंटीग्रेटेड विद द CSS है। तो हम उन सभी के बारे में अब हम CSS में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन बट अभी भी कुछ टैग्स हमारे बाकी हैं। अब हम बात करने वाले HTML के फॉर्म के बारे में, ठीक है। जहाँ पे आप फॉर्म के बारे में समझोगे कि हाउ वी कैन फॉर्म यूज एंड हाउ कैन वी कैन इंटीग्रेट। तो ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फॉर्म। तो बेसिकली जो हमारा होता है ना फॉर्म, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा फॉर्म होता है उसमें डिफरेंट टाइप के मेथड होते हैं, ओके जी। तो यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं, एक हमने div बना, एक हमने क्या कर लिया, यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग्स हमारा होता है, एक तो टॉप पे इंपोर्ट करते हैं, तो बॉडी पे, ठीक है। डिपेंड्स ऑन यू वेयर यू वांट टू एग्जीक्यूट द थिंग्स, फास्टर और स्लोअर। फॉर दैट वी कैन यूज अकॉर्डिंग टू दैट, ओके। अब ये फॉर्म टैग्स है, यहाँ पे हमने लेबल लिया, यहाँ पे फर्स्ट नेम दे दिया, अब यहाँ पे लेबल टैग आ गया,
ठीक है, लेबल क्या कर रहे हैं कि डिफाइन कर रहे हैं क्या करें। लेकिन इनपुट टाइप पे हमने टेक्स्ट डाल दिया, आईडी, फॉर्म नेम, नेम और लेबल, लास्ट नेम और इनपुट। तो ये बेसिकली जो हमारा टैग्स है ना, तो ये फॉर्म टैग्स हैं, जैसे यहाँ पे सॉर्ट सर्च कर दिया, फिल कर दिया, लास्ट नेम पे शो फिल कर दिया। ओके, तो दिस इज़ द टाइप ऑफ इनपुट, दिस लेबल और ये इनपुट बॉक्स। तो बेसिकली यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द होते हैं कि टेक्स्ट लेना है, रेडियो लेना है, चेक बॉक्स लेना है, सबमिट बटन लेना है या फिर नंबर लेना है। तो इसके अलग अलग मेथड होते हैं। तो लेट्स सी इन द मोर डेप्थ ऑल द थिंग्स इन द when we create the project. Basically this is a simple video where you have the basic understanding about the HTML, right? जहाँ से हम बेसिक आइडिया कुछ कुछ ले सकें कैसे क्या है क्या क्या नहीं है, जिससे मतलब कि HTML फैमिलियर हो जाए इससे। ठीक है, प्रोजेक्ट में हम पूरा समझ लेंगे। ठीक है, तो जो हमारे फॉर्म में कुछ एट्रीब्यूट वगैरह होते हैं, तो वो सब हमने आपके साथ बताया कि ये है। जैसे टाइप है तो हमारा ये एट्रीब्यूट है यहाँ पे। ठीक है, टारगेट हमारा। तो बेसिकली ये हमारा कुछ फॉर्म के टाइप्स हो गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं मीडिया के बारे में। हाउ कैन वी इंटीग्रेट द थिंग्स ऑफ द मीडिया। हम लोग मीडिया कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है, अपनी वेबसाइट पे। तो मीडिया दैट्स मीन वीडियो कैसे लगा सकते हैं, ऑडियो कैसे लगा सकते हैं, है ना। तो वीडियो के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें देना पड़ेगा वीडियो टैग्स। यहाँ पे हमने क्या बात कर ली, फॉर्म टैग के बारे में बात कर ली, राइट। अब यहाँ पे अब क्या करेंगे, वीडियो एंड ऑडियो टैग। ठीक है, वीडियो टैग्स, ऑडियो टैग। अब यहाँ पे वीडियो जो है वो हमारा क्या होने वाला, वीडियो। नेक्स्ट वीडियो जो हमारे होने वाले हैं वो डिफरेंट डिफरेंट वीडियो होने वाले हैं। अब जैसे मैंने दे दिया कि वीडियो टैग हमने यूज़ कर लिया, अब वीडियो टैग के अंदर हमें कुछ सोर्स देना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे हम सोर्स दे देंगे, राइट। अब सोर्स के अंदर हम जो भी हमारा सोर्स होगा दे देंगे। तो अभी हम सिंपल से वीडियो कहीं से कॉपी पेस्ट कर देते हैं। मैंने आपको बता दें कि वीडियो टैग होता है, वीडियो के अंदर सोर्स टैग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे वीडियो एलिमेंट यूज फॉर प्लेइंग वीडियोस और मूवीज ऑडियोस फॉर द कैप्शन। These source elements allow the author to specify multiple alternative media source, right? So ये बेसिकली होता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे let's see how this look, so go down out, तो ये हमारा वीडियो टैग रहा। तो यहाँ पे ये वीडियो हमारा हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा वीडियो टैग को इन्वॉल्व कर दिया हमने, राइट। तो आप भी ऐसे ही वीडियो टैग यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऑडियो टैग यूज़ करें तो उसके लिए आपको सिंपल क्या करना है कि यहाँ पे कर देना है ऑडियो, राइट। और क्या करना है जी, बस आपको ऐसे ही सिंपल कॉपी पेस्ट करना है, बात सही से दे देना है। तो ये हमारा कुछ हो गया ऑडियो रोबोट। ओके, तो ये हमारा किसका हो गया, ऑडियो रोबोट। तो ऐसे करके हमें ऑडियो यहाँ से दे देंगे, टाइप ऑफ द कंट्रोल लिख देंगे। जो एट्रीब्यूट होता है ऑडियो कंट्रोल करता है, लाइक प्ले, पॉज एंड वॉल्यूम, ऑल द थिंग्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो हमारे प्लगइन्स होते हैं उनके बारे में, और हम बात करते हैं एट द एंड हाउ कैन वी इंटीग्रेट द यूट्यूब वीडियो। ओके, तो इफ़ यू वांट टू इंटीग्रेट द यूट्यूब वीडियो, सो यू सिंपली आपको क्या वहाँ जाना है, हमने यूट्यूब पे जाना है और let's suppose we want to search about the new home, okay, and ऐसे जाना है और यहाँ पे वीडियो। ठीक है, अब यहाँ पे जाना है और जैसे मैं ये यहाँ पे यूट्यूब पे गया और यूट्यूब शुड रिकमेंड दिस वीडियो। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा शेयर का। ओके, तो जैसे शेयर का ऑप्शन दिखेगा तो आप इम्बेड शेयर कर लेना, इम्बेड। ओके, and this one you should have to copy this one only, nothing else। okay, copy
जैसे कॉपी किया, पेस्ट कर देना आपको सिंपली लाके इधर। ओके, तो यहाँ पे हमारा आई फ्रेम टैग्स हो गया, ठीक है। इसके अंदर विड्थ, हाइट, सोर्स, वीडियो वगैरह सब कुछ। और लेट्स सी, बूम गाइस, देखना यहाँ पे हमारा यूट्यूब वीडियो इंपोर्ट कर दिया। तो ऐसे ही कुछ आप यहाँ से ऑडियो लगा सकते हैं, यहाँ से लोकल पाथ का, यहाँ से यूट्यूब पे वीडियो लगा सकते हैं। तो आई होप आपको HTML मीडिया, HTML फॉर्म, जो हमारा बेसिक है उतना कवर अप हो गया। तो दिस वीडियो इज़ द कंप्लीट बिगनर फ्रेंडली है हमारा। इसमें हमने क्या क्या कवर अप किया है कि हम कैसे अपना एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं HTML के बारे में। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम कवर अप करने वाला है कंप्लीट द विद द ट्यूटोरियल्स एंड द CSS इनबिल्ट एंड इंटीग्रेशन थिंग्स, ऑल द थिंग्स वी शुड कवर। तो उसके लिए हम पहले HTML में बेसिक बिगिनर फ्रेंडली कवर कर दिया है, जिससे आपको समझ आ गया होगा कि क्या है H1 टैग्स, क्या है P टैग्स, क्या है इमेज, क्या है एंकर टैग्स, क्या है div, क्या है टेबल्स, क्या है tr, क्या है ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। कैसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं इनपुट बॉक्स, कैसे हम div को यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम फॉर्म लगा सकते हैं, राइट। ऑल द थिंग्स यू गॉट द गाइस, ठीक है। कैसे हम यूट्यूब वीडियो लगा सकते हैं, सिंपल ऑडियो वीडियो लगा सकते हैं, इमेज सोर्स लगा सकते हैं, कैसे हम स्क्रिप्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, कैसे। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होगी। तो आई होप अभी आपको इस वीडियो में इतनी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिक पहले CSS का लाने वाला, उसके बाद हम एक कंप्लीट थोड़ा हमारा वेबसाइट बनाने वाले हैं, ठीक है, जिसमें हम HTML और CSS का यूज़ करके एक वेबसाइट बनाएंगे। तो आपको मज़ा आएगा गाइस। तो आप फॉलो करनिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना तो मत ही भूलिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।